जो आपके नसीब में होगा वो आपको जरूर मिलेगा। जिंदगी एक यात्रा है जिसमें हमें कई उतार चढ़ाव और अनुभवों से गुजरना पड़ता है। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन कई बार हमारी मेहनत और प्रयासों के बावजूद चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। ऐसे में निराशा स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमारे नसीब में लिखा है वह हमें जरूर मिलेगा। नसीब, जिसे किस्मत भी कहा जाता है, जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यह कहना कि नसीब ही सब कुछ तय करता है, हमारी सोच को सीमित कर सकता है। नसीब के खेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए यहां एक विस्तृत प्रेरक विचार प्रस्तुत करते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक जरूर सुने। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो प्रारंभ करते हैं। रिश्ते नाजुक होते हैं और इन्हें संभालना हमारी जिम्मेदारी है। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और समझ से बनते हैं। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। कठिन परिस्थितियां हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। धैर्य रखने और सही समय का इंतजार करने से समस्याओं का हल मिलता है। हर परिस्थिति का समाधान समय के साथ आता है। मधुर वाणी और अच्छे विचार व्यक्ति को सच्चा धनवान बनाते हैं। ईमानदारी और सरलता से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सही कर्म और विचार जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकारना और उनसे सीखना ही हमें बेहतर इंसान बनाता है। आत्मविश्वास हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। संकट, समस्याएं और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई भी अछूता नहीं रह सकता। लेकिन इन्हें देखकर डरना या निराश होना हमारी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। सच तो यह है कि ये चुनौतियां हमें सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। प्रकृति का उदाहरण लें, सूरज की तपिश से जल भाप बनकर बादल बनता है, जो धरती पर बारिश के रूप में नया जीवन देता है। पतझड़ में पेड़ अपने पुराने पत्ते खोते हैं, लेकिन फिर से हरे भरे होकर खिल उठते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमारे विकास के लिए जरूरी होती हैं। हर किसी की यात्रा अलग होती है। दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेना अच्छा है, पर हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे अनुभव सबसे अलग है। अपने जीवन की दिशा हमें ही तय करनी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान लोग अक्सर मौन रहकर ही अपना कार्य करते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं, लेकिन उनके कर्म बोलते हैं। इसलिए दिखावा करने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही संगति का भी बड़ा असर होता है। अच्छी संगति हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, जबकि गलत संगति हमारे पतन का कारण बन सकती है। याद रखें, किसी भी वस्तु का महत्व तभी बढ़ता है जब वह सही तरीके से इस्तेमाल की जाती है। जैसे सुई और धागे का साथ एक सुंदर पोशाक बना सकता है, वैसे ही एक अच्छे साथी के साथ हमारा जीवन भी बेहतर हो सकता है। जीवन में हमें भय से दूर रहना चाहिए। भय केवल हमारा सुख और शांति छीनता है। हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाने चाहिए। केवल सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म भी जरूरी है। अगर आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं, तो वे आपके सबसे बड़े शिक्षक बन सकते हैं। हर हार, हर पराजय हमें कुछ नया सिखाती है। प्रकृति भी यही संदेश देती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि प्रेम और उपयोग में फर्क क्या है। हमें चीजों का उपयोग करना है और अपने अपनों से प्रेम करना है। जब यह समझ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तब हमारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। तो आइए हर परिस्थिति का साहस और सकारात्मकता के साथ सामना करें और हर पल प्रेम से कहें, राधे राधे। रिश्तों को समय और प्रयास देना आवश्यक है। आपसी समझ, विश्वास और सच्चाई से रिश्ते मजबूत बनते हैं। नसीब एक ऐसी चीज है जिसे इंसान देख नहीं सकता, लेकिन अक्सर इसे जीवन के हर मोड़ पर महसूस करता है। नसीब का खेल कई बार हमारे प्रयासों और सपनों को चुनौती देता है।
परंतु सच यह है कि नसीब केवल उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं और कठिन परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते। नसीब बदलता नहीं, उसे बदला जाता है। यह कथन इस सच्चाई को दर्शाता है कि नसीब केवल मेहनती और जिद्दी लोगों का समर्थन करता है। यदि आप खुद को मेहनत और लगन से जोड़ लेते हैं तो नसीब को भी आपके पक्ष में झुकना पड़ता है। महान लोगों की कहानियां इस बात की गवाही देती हैं। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि नसीब हमारे खिलाफ है, परंतु ये चुनौतियां वास्तव में हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं तो नसीब का खेल हमें नए अवसरों की ओर ले जाता है। हर कठिनाई में छिपा होता है एक नया अवसर। नसीब का खेल हमें यह सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर होती है। जब तक सही समय नहीं आता, हमें धैर्य और अपने प्रयासों में विश्वास बनाए रखना चाहिए। धैर्य और मेहनत का संगम ही नसीब के ताले को खोलता है। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो नसीब भी आपके प्रयासों का आदर करता है। नसीब से बढ़कर आपका आत्मविश्वास है। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। आपका नसीब आपके आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और मेहनत का ही प्रतिबिंब है। अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो नसीब भी आपके सपनों को साकार करने में मदद करता है। नकारात्मक सोच नसीब के खेल को और कठिन बना देती है, जबकि सकारात्मक सोच आपके रास्ते को सरल और स्पष्ट बनाती है। जब आप हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो नसीब भी आपके साथ चलने लगता है। असफलता को नसीब का दोष देना सबसे आसान है, लेकिन यही असफलता हमें सिखाती है कि कैसे अपने प्रयासों में सुधार करें। असफलता से सीखकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही नसीब के खेल को जीत सकता है। असफलता सिर्फ एक सबक है, नसीब नहीं। नसीब हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो जीवन में और अधिक सकारात्मकता आती है और नसीब भी हमारा साथ देता है। दूसरों की सफलता देखकर अपने नसीब को कोसना गलत है। हर किसी का सफर अलग होता है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। आपका नसीब आपके प्रयासों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, किसी और की यात्रा पर नहीं। नसीब का अर्थ केवल भाग्य नहीं है, यह आपके विचार, कर्म और दृष्टिकोण का परिणाम है। जब आप पूरे मन से मेहनत करते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं तो नसीब आपके पक्ष में होता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें नसीब की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपकी मेहनत, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भी संचालित होता है। नसीब को दोष देने के बजाय इसे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कर्म, धैर्य और विश्वास को अपनाएं। आपका नसीब वही है जो आप इसे बनाते हैं, तो इसे महान बनाएं। अगर आप मेहनत करेंगे तो नसीब भी आपका साथ देगा। जो व्यक्ति खुद को मेहनत के लिए तैयार करता है उसके नसीब में सकारात्मक बदलाव अवश्य आते हैं। सकारात्मक सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सोचते हैं कि जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा, तो यह विचार आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। इस ऊर्जा के बल पर आप कठिनाइयों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। जिंदगी में कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती। हर सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और धैर्य छिपा होता है। यदि आपको कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो यह सोचें कि शायद यह आपके लिए सही समय नहीं है। चुनौतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख लें। कहते हैं भाग्य आपका साथी है, लेकिन दिशा आपको खुद तय करनी होगी। इसका मतलब है कि हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और शेष चीजें भाग्य पर छोड़ देनी चाहिए। कई बार हम अतीत में हुई असफलताओं को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि वर्तमान में अवसरों को नहीं देख पाते। अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना सीखें। आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जो आपके नसीब में होगा वह आपको आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर जरूर मिलेगा। जीवन में प्रार्थना और ध्यान का बहुत महत्व है।
यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब आप शांत मन से किसी चीज की कामना करते हैं तो नसीब भी आपका साथ देता है। नसीब में क्या लिखा है यह जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और उस दिशा में निरंतर प्रयास करें। हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो कल मिलने की संभावना जरूर है। हर दिन को सकारात्मकता के साथ शुरू करें और अपने प्रयास जारी रखें। राजा शिवी ने कबूतर को एक तराजू पर रखवाया और दूसरे पलड़े पर अपने शरीर का मांस काटकर रखने लगे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कबूतर का वजन जितना बढ़ता गया उतना ही अधिक मांस काटना पड़ता। राजा शिवी ने अंत में अपने पूरे शरीर को समर्पित करने का निश्चय कर लिया और तराजू पर बैठने को तैयार हो गए। जैसे ही राजा ने यह महान त्याग करने का संकल्प लिया, देवताओं ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजा शिवी से कहा, राजन, यह केवल आपकी धर्म और परोपकार की परीक्षा थी। आपने अपनी शरण में आए प्राणी की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान देने का निश्चय किया। यह आपका धर्म और निष्ठा ही है जिसने हमें प्रभावित किया। आपका यह त्याग युगों युगों तक स्मरणीय रहेगा। देवताओं ने राजा को वरदान दिया कि उनके राज्य में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी और उन्होंने राजा के शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली बना दिया। कथा का सार। राजा शिवी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म त्याग और निस्वार्थ सेवा में निहित है। जब हम दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में सार्थक बनता है। धर्म, निष्ठा और परोपकार का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका फल हमेशा महान होता है। अंतिम विचार। जो आपके नसीब में होगा वह आपको जरूर मिलेगा, लेकिन यह आपकी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। जीवन एक ऐसी किताब है जिसे समय के साथ पढ़ा जाता है। इसलिए निराश न हो, प्रयास करते रहें और अपने नसीब पर भरोसा रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी।